चलिए ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो है तीन ग्राफ लेते हैं। तीन ग्राफ सब समझ जाएंगे कि कौन सा ग्राफ क्या कहता है। पहला ग्राफ ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम एक ग्राफ ये हो गया। ये दूसरा ग्राफ, ये रहा तीसरा ग्राफ। तीनों ग्राफ हम लोग समझेंगे कि तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, और ये तीनों जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है। डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम। अगर ये ग्राफ ऐसे है तो इसका मतलब क्या है। इस ग्राफ ये ऐसे है, इसका मतलब क्या है। इस ग्राफ ये ऐसे है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज़ को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहला ग्राफ को अगर हम लोग देखें, फर्स्ट ग्राफ, तो इसका मतलब क्या है। देखिए तो डिस्टेंस यदि अगर बोले कि पोजीशन जो है एक व्यक्ति का वो 5 मीटर है, मान लेते हैं पोजीशन कौन सा है 5 मीटर। ठीक है, और टाइम 0, ये टाइम का है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। टाइम पास हो रहा है पर पोजीशन वहीं की वहीं है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बॉडी क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। क्या है, रेस्ट में। ठीक है, डिस्टेंस टाइम। ठीक है, ये दिख रहा है क्लियर कट कि समय के साथ साथ समय बढ़ रहा है आगे, और समय के साथ साथ डिस्टेंस भी आगे बढ़ रहा है, मतलब पोजीशन भी आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज, वो भी यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है ना। यानी 1 सेकेंड में अगर हम बात करें तो ये हो गया 1 मीटर मान लेते हैं। 2 सेकेंड में बात करें तो मान लेते हैं 2 मीटर हो गया। 3 सेकेंड में बात करें तो मान लेते हैं ये 3 मीटर हो गया। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि पहली बात स्लोप ऑफ डिस्टेंस ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव क्या देता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ देता है स्पीड। यानी जब भी हम लोग बात करेंगे स्लोप का, स्लोप समझते हैं स्लोप होता क्या है। अगर इस ग्राफ में हम लोग स्लोप देखें, स्लोप का मतलब है कितना इंक्लाइन है ना, कितना ये इंक्लाइन है। अगर यहाँ पे बैठे तो फिसल जाएंगे, यानी ये क्या है, यहाँ पे कितना इंक्लाइन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। और स्लोप को मेजर हम लोग किससे करते हैं, tan थीटा से। मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप है, स्लोप को लोग मेजर करते हैं tan थीटा से। किससे करते हैं, tan थीटा से। और tan थीटा हम लोग जानते हैं होता क्या है, ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यदि इसको लोग ट्रायंगल बना दिया जाए, ऐसे ट्रायंगल बना दिया जाए, तो इसका जो है परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हो जाएगा ये। यानी tan थीटा में परपेंडिकुलर क्या है, ये वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या दिखाता है, वर्टिकल लाइन दिखाता है अपवर्ड डायरेक्शन, जो परपेंडिकुलर है वो दिखाता है डिस्टेंस को। यानी P को हम लिख दे सकते हैं डिस्टेंस। और बेस क्या है जी, बेस है टाइम को दिखाता है। हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड। क्या होता है, स्पीड। पर हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप है, वो ये जो स्लोप है ना, ये क्या दिखाता है, स्पीड को दिखाता है। ठीक है ना। चलो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिख रहे हैं। अगर इस ग्राफ को देखें तो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो स्लोप है कांस्टेंट। स्लोप है कांस्टेंट, मतलब ये है कि पूरे इंटायर मोशन में स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। अगर थीटा है तो ये इस पोजीशन पे भी क्या है, ये थीटा है। इस पोजीशन पे क्या है, यहाँ पर भी क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। मतलब स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। यदि स्लोप 30 डिग्री का होता है या 60 डिग्री या 45 डिग्री, तो पूरे इंटायर में जो है मोशन में स्लोप चेंज नहीं कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन दिखाना चाह रहा है कि स्लोप जो है कहीं चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप कॉन्स्टेंट है। ठीक है, स्लोप कॉन्स्टेंट है। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्पीड। स्लोप मतलब स्पीड। अगर स्लोप कांस्टेंट तो बोल सकते हैं हम लोग स्पीड भी कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब स्पीड जो है चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रहा है। बात क्लियर। अगर इस ग्राफ को देखें, ये ग्राफ नंबर 2 था और ये ग्राफ नंबर क्या है, 3। इस ग्राफ को देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, तो स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है। यानी अगर हम बात करें इसका, तो हम लिख सकते हैं स्लोप नॉट कांस्टेंट। कैसे, देखिए हर पॉइंट, अगर हम 4 क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन ए लेते हैं यहाँ पे, एक बी मान लेते हैं, एक सी मान लेते हैं, एक यहाँ पे डी मान लेते हैं। यानी चारों पोजीशन पे देखा जाए तो स्लोप एक जैसा नहीं है।
कैसे? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो स्लोप है ना, ये मान लेते हैं कि θ1 है। स्लोप जब भी हम लोग मापते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से मापते हैं। जैसे यहाँ बी पॉइंट पर नापना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बना दी है और इसका जो स्लोप है ये है θ2। दिख रहा है कि θ1 से θ2 क्या है, ज़्यादा है। सी पे देखना है स्लोप, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाएंगे और ये जो दिखाएगा ये क्या दिखाएगा, θ3, और यहाँ पे क्या दिखाएगा, θ4। तो दिख रहा है कि स्लोप कांस्टेंट नहीं है ना, स्लोप बढ़ रहा है। θ1 θ2 अगर ये 20 डिग्री है तो 30 डिग्री हो गया या 60 डिग्री हो गया या 80 डिग्री हो गया, मतलब स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप बदल रहा है। ठीक है ना, थीटा बदल रहा है। अगर स्लोप नॉट कांस्टेंट, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड कह सकते हैं स्पीड नॉट कांस्टेंट। अगर स्पीड नॉट कांस्टेंट है इसका तो हम बोल सकते हैं ये ग्राफ कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग चलते हैं अगला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखते हैं। सिर्फ 3 ग्राफ हम लोग लेते हैं। पहला इसका ग्राफ हम लोग लेते हैं इस टाइप से, तीनों ग्राफ बना लेते हैं। इधर है डिस्प्लेसमेंट, ये रहा टाइम, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इधर है डिस्प्लेसमेंट, टाइम। 3 ग्राफ सेव जैसा लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्लोप बनाते हैं, एक वेरिएबल स्लोप बनाते हैं। ठीक है, अब अगेन हम लोग जो है तीनों ग्राफ को ध्यान से देखें तो क्या है, अगर इसको देखा जाए कि टाइम तो आगे बढ़ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 समय बढ़ रहा है, पर पोजीशन अगर हम बोलते हैं कि ये 10 मीटर पे है तो वहीं पे है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो एक बात बता दें, स्लोप ऑफ, ये ऐसे स्लोप से पहले ये समझ लीजिए कि टाइम आगे बढ़ रहा है 0 से 1 2 3 4 5 6, समय के साथ साथ जो है, समय के साथ साथ पोजीशन भी यानी डिस्प्लेसमेंट भी उसमें हो रहा है ना, वो भी यूनिफॉर्मली हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या फिर इसको लोग ऐसे समझ सकते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी दिखाता है। कैसे, उसको चेक करते हैं। स्लोप है क्या, बता चुके हैं, ये कितना इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल से वो बताता है स्लोप। और इसको मेजर हम लोग किससे करते हैं, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। यानी स्लोप का मेजरमेंट हम लोग करते हैं tan थीटा से, और tan थीटा क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और ये थीटा है तो थीटा का अपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर, और ये इधर हो गया बेस, इसको बोलते हैं बेस। परपेंडिकुलर क्या शो करता है, तो परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है। यानी पी को हम लिख सकते हैं, ये दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट को, और बी क्या है, बी दिखा रहा है टाइम को। तो क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यानी हम लोग समझ चुके हैं कि स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। यानी स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइप क्या देता है, वेलोसिटी। स्लोप इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर 2 लाइन और लिखना होगा कि यहाँ पर स्लोप कैसा है, स्लोप कांस्टेंट है। मतलब ये कि पूरे इंटायर मोशन में थीटा क्या है, कांस्टेंट। अगर इस पोर्शन पे भी बोले तो थीटा उतना ही बना रहा है, इस पोर्शन पे भी क्या है, थीटा उतना ही बना रहा है। थीटा मान लेते 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी क्या है, 30 डिग्री। मतलब स्लोप बदल नहीं रहा है, स्लोप एक ही जैसा है ना, स्लोप कांस्टेंट है। तो स्लोप कांस्टेंट है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्लोप मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो है जो पहले था वो अभी भी है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर बदल नहीं रहा है, इस सब ये है कि एक्सेलरेशन उसमें नहीं है, एक्सेलरेशन क्या है, 0। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें स्लोप के बारे में क्या कह सकते हैं, स्लोप नॉट कांस्टेंट। ये क्लियर ऐसे दिख रहा है कि अगर इंक्लाइन के बारे में बात करें कि ये क्या स्लोप कांस्टेंट है, तो हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, स्लोप बदल रहा है। यहाँ पर क्या था स्लोप, अगर
क्या है, एक ही जैसा है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, स्लोप चेंज हो रहा है। तो कैसे देखेंगे स्लोप, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर हम एक पोजीशन ए बी सी डी, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है एंगल बना रहा है θ1, यहाँ पर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये हो रहा है θ2, यहाँ पर देखा जाए हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है θ3, यहाँ पर देखना है हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये हो गया θ4। तो दिख रहा है कि एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, एंगल बढ़ रहा है। मतलब एंगल बढ़ने का मतलब क्या हो गया, स्लोप चेंज कर रहा है। इसलिए स्लोप नॉट कांस्टेंट है, और स्लोप मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या है, नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट का मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज कर रहा है। इसमें यह है कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब एक समान नहीं है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान। क्या लिख दिया हम इसको, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेलोसिटी एक समान नहीं है, मतलब वेलोसिटी अगर बदल रहा है, तो बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। अब हम लोग चलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। थर्ड पॉइंट है स्पीड टाइम ग्राफ। थर्ड, स्पीड टाइम। सेम तीनों ग्राफ लेते हैं, 3 ग्राफ, 1 2 3। स्पीड, ये रहा टाइम, स्पीड टाइम, स्पीड टाइम। 3 ग्राफ। अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, अगर स्लोप कांस्टेंट है तो क्या होगा, और ये वेरिएबल स्लोप है तो क्या होगा। 3 ग्राफ फिर से। तो इसमें देखा जाए समय बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है। क्या ये क्या पोजीशन नहीं है, ये क्या स्पीड टाइम ग्राफ, यानी इसका स्पीड में यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड है। यानी कोई ऑब्जेक्ट का जो है ना, t=0 पे अगर उसका जो है स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो समय तो बढ़ रहा है पर स्पीड बदल नहीं रहा है। जो स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 से 6 नहीं हो रहा है, ना ही घट के 4 हो रहा है। जो पहले था वही फाइनली स्पीड चल रहा है, यानी कॉन्स्टेंट स्पीड में चल रहा है ना। समय के साथ साथ स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके जो है कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या है, कांस्टेंट। स्पीड क्या है, कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर स्पीड बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, 0। एक्सेलरेशन क्या है, 0। यहाँ पे देखें 2 पॉइंट लिखेंगे, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम। स्पीड टाइम का भी स्लोप एक्सेलरेशन देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कैसे चेक करें इसको, तो स्लोप ऐसे लिखते हैं, स्लोप होता है, इसको हम लोग tan थीटा स्लोप स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसको tan थीटा से मेजरमेंट करते हैं। फिर से वही, ये क्या है, थीटा है, परपेंडिकुलर खींच दिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर क्या दिखा रहा है, वो स्पीड को दिखा रहा है, यानी चेंज इन स्पीड। स्पीड क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है ना, तो चेंज इन स्पीड को दिखा रहा है, स्पीड। नीचे बेस क्या दिखा रहा है, टाइम को, और चेंज स्पीड बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी भी टाइम भी एक्सेलरेशन, स्पीड बाई टाइम भी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्लियर है कि यहाँ पर स्लोप क्या देगा, स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। जब देखें यहाँ पे, अगर स्लोप के बारे में बात करें, स्लोप क्या है, कांस्टेंट। पूरे इंटायर मोशन में हर जगह क्या है, स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट को तो बोल सकते हैं कि एक समान एक्सेलरेशन है, वो चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। और सोचिए, यदि एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, तो कुछ वेलोसिटी है कि नहीं, तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, इसलिए इसके पास एक्सेलरेशन है ना। यानी एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है ना, तो इसको बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म, है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं ग्राफ में स्पीड क्या हो रहा है, बदल रहा है समय के साथ। यहाँ 0 से स्टार्ट है, 0 से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, समय के साथ स्पीड बदल रहा है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है ना। तो लोग बोल सकते हैं कि स्पीड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तीसरा बात हम लोग करेंगे एरिया के बारे में, इसका एरिया क्या देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो देता है डिस्टेंस, वो देता है डिस्टेंस। यानी इसका जो एरिया देगा, ये जो एरिया होगा वो देगा, इसका जो एरिया इज इक्वल टू लिख देते हैं डिस्टेंस, यानी एरिया देता है डिस्टेंस। क्लियर कट है। स्पीड इंटू टाइम क्या देता है, डिस्टेंस। आगे एरिया क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। और स्पीड इंटू टाइम हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका एरिया क्या देगा, डिस्टेंस, ठीक है। इस पॉइंट पे देखते हैं स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप नॉट कांस्टेंट। हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, स्लोप चेंज कर रहा है, स्लोप बदल रहा है, तो स्लोप नॉट कांस्टेंट लिख रहे हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, नॉट कांस्टेंट है, मतलब अब एक जैसा नहीं है। बोल सकते हैं इसको नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फोर्थ पॉइंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर से वही 3 ग्राफ, एक ग्राफ ऐसे देते हैं, इस बार ये क्या है, वेलोसिटी टाइम। दूसरा ग्राफ ऐसे विथ कांस्टेंट स्लोप, वेलोसिटी टाइम। थर्ड ग्राफ इज वेरिएबल स्लोप, दिस इज इसका ग्राफ है वेलोसिटी टाइम। तीनों ग्राफ को देखते हैं वन बाई वन। ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है, अगर यहाँ पर अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, समय के साथ समय आगे बढ़ रहा है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। समय के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। यानी हम बोल सकते हैं क्या, ये वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है ना। वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पे। तो पहली बात, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम का भी क्या होगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम का भी क्या होगा, एक्सेलरेशन, है ना। वही मेथड, स्लोप स्मॉल m, इसको हम लोग tan थीटा से मेजर करेंगे। tan थीटा क्या होता है, p/b। तो इसको परपेंडिकुलर बाई बेस देखने के लिए यही होता है स्लोप, है ना। ये p/b, p क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी को, और बेस क्या दिखा रहा है, टाइम को। और वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो क्लियर है कि यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप क्या है, ये कांस्टेंट है, स्लोप नहीं बदल रहा है। हर पॉइंट पे स्लोप क्या है, सेम ही है ना, सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। स्लोप मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी तो बदल रहा है, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो लिख सकते हैं लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब ये रहा स्लोप के बारे में बात कर लेते हैं। अब एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। जो इसका एरिया होगा, है ना, अगर मान लेते हैं कि 0 से t टाइम तक बताना है कि इसका जो है क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका जो एरिया देगा, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो एरिया है, एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। जैसे अगर एरिया की बात करें तो क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड रहेगा तो डिस्टेंस। ठीक है, तो एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट। अब न्यूमेरिकल करेंगे वो सब समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ये तो स्लोप कांस्टेंट नहीं है, तो स्लोप क्या है, नॉट कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट नहीं मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, मतलब नन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी भी क्या है, नन यूनिफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। फिफ्थ ग्राफ इज अबाउट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें ज़्यादा ग्राफ नहीं आएगा, जैसे एक दो ग्राफ देख लेते हैं। जैसे पहला, अगर हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर ऐसे ग्राफ है, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये एक्सेलरेशन क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो समय के साथ साथ ये क्या हो रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, समय आगे बढ़ रहा है। पर ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन कुछ है ऐसा, तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगर इसका बात किया जाए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, अगर ऐसे दिखा दें तो दिख रहा है कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, समय के साथ साथ बदल रहा है ना। यानी समय के साथ साथ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 1 है, कभी 2 हो गया, कभी 3, कभी 4, कभी 5, एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। मतलब अब यूनिफॉर्म, अब क्या है, ये एक जैसा नहीं है। यानी एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात करें स्लोप का तो आपको नहीं पढ़ना है ना, कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, लेकिन फिर भी क्या देता है, जर्क। अब इसके बारे में जानकारी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख चुके हैं यहाँ तक ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट में देख लेते हैं, कोशिश करते हैं समझाने का कि शॉर्ट में जो है एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस ग्राफ को जो है हम जो है एक लाइन में समझाने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे जो है कैसे समझें। मान लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दे, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। मान लेते हैं इसका क्या है, टाइम ग्राफ है। फिर उससे आगे जाएंगे तो क्या आएगा, स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी के बाद क्या आएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, हम बोलते हैं कि अगर बात किया जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप का, है ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, स्पीड। स्लोप क्या देता है, स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो देता है स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। क्लियर। यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ है ना, स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, अच्छा एरिया बात नहीं कर पाए थे, है ना, तो यहाँ पे एक साइड समझ लीजिएगा कि अगर ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ना, अगर ये दे रखा है तो इसका जो एरिया जो देगा ना, इसका जो एरिया देगा वो देगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, AT है ना, क्या होता है वैसे भी जानते हैं कि V इक्वल टू होता है U प्लस AT, तो V माइनस U इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT, यानी A इंटू T क्या हो जाएगा, V माइनस U, यानी क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। V माइनस U क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, यानी इधर से जा रहे हैं स्लोप, इधर से वापस जा रहे हैं एरिया, तो एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा, एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। लिख भी चुके हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया
इसका एरिया जो देगा वो देगा डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस। ठीक है, यानी इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया दिया डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया दे देगा डिस्टेंस। तो कोशिश किए, है ना, समझ जाइए इससे। चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। एस.सी. वर्मा लिए हुए हैं, एस.सी. वर्मा का सारा ग्राफ देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर एस.सी. वर्मा का अगर 6 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 एस.सी. वर्मा दे रखा है, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है ना, क्या दे रखा है, स्पीड टाइम ग्राफ। यह है स्पीड टाइम ग्राफ, है ना। और क्वेश्चन इस प्रकार है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 2 सेकेंड 4 सेकेंड, और ये जो फाइनल दे रखा है ये 8 सेकेंड 6, ये क्या है, टाइम सेकेंड में दे रखा है। और स्पीड जो है वो है, इधर है 20 मीटर पर सेकेंड, इधर है 10 मीटर पर सेकेंड, इधर है 0। ऐसा क्वेश्चन बोल रखा है, द स्पीड ऑफ ए कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। यानी क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या डिस्टेंस फाइंड करना है ना, पूरे इंटायर मोशन 8 सेकेंड तक, है ना। और दूसरा फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ठीक है, डिस्टेंस देखा जाए तो हम बताए थे कि स्पीड और टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, इसका एरिया जो देता है स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया वो देता है डिस्टेंस। यानी पहला इसका जो डिस्टेंस देगा वो देगा एरिया। तो एरिया कैसा निकालें, एरिया ट्रायंगल बन रहा है, यानी हाफ इंटू बेस, यानी 8 सेकेंड तक निकालना है तो पूरा ये ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक लेना होगा। यानी बेस कितना हो गया 8, और हाइट कितना इस ट्रायंगल का, हाइट है 20, तो जगह 2 4 जा ये हो गया 80 मीटर, आंसर हो गया। यानी पूरे 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा कोई ऑब्जेक्ट, यानी 80 मीटर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए। यानी एक्सेलरेशन हम बताए थे कि स्पीड और टाइम का स्लोप जो है ना, स्पीड टाइम का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन देखा जाए तो क्या करना होगा, इसका स्लोप को मेजर हम लोग जानते हैं किससे करते हैं, टैन थीटा से। यानी स्लोप को जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग वो करते हैं टैन थीटा से, और टैन थीटा क्या होता है, P/B। यानी इसको हम लोग यहाँ पर पूरे 8 सेकेंड जो पॉइंट नोन है जिसको हम लोग जानते हैं उस पॉइंट पे क्या बना देते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं। ये 8 पॉइंट नोन है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका जो है परपेंडिकुलर ये हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 20, और बेस कितना है ये 8। यानी P क्या है, ये रहा P, ये रहा नीचे बेस। P क्या है, यहाँ से यहाँ तक का 20, और बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 8। यानी ये हो गया 4 से 4 5 जा और 4 2 जा, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एस.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार दे रखा है कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इसमें ऑब्जेक्ट जो है, यानी हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फिगर शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन। पहला है एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 to 10 सेकेंड, और सी ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड। ठीक है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो पहला हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है ये स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। यानी पहला सवाल का जवाब जो है वो स्लोप से निकलेगा। यानी स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप को लोग मेजर करते हैं टेन थीटा से। यानी टेन थीटा अगर निकालना होगा तो क्या है, इसका अगर स्लोप निकालना है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से खींचना होगा। ठीक है, और ये क्या देगा, टेन थीटा। यानी हम लोग क्या करते हैं, 10 पॉइंट जो जानते हैं, जिस पॉइंट को जानते हैं वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। इसका टेन थीटा हो जाएगा P, ये रहा B, यानी यहाँ से हो गया P, ये रहा B। ये P यहाँ से यहाँ तक कितना वैल्यू है, 8 और 2 के बीच में, ये हो गया 6। ये 2 से 8 के बीच का ये कितना हो जाएगा सेपरेशन, 6। बेस कितना है, यहाँ से 0 से 10, ये हो गया 10, यानी हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यानी पहला सवाल का जो है एक्सेलरेशन जो आएगा, यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन यानी बी क्वेश्चन, डिस्टेंस निकालना है। तो अब इसको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में ला देते हैं। ये हमारा ऐसा ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताया गया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया वो देता है डिस्प्लेसमेंट। और आपको बता दें ये मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है ना। अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ फॉरवर्ड मोशन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन करे, है ना, तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। वही यहाँ पर भी हो रहा है। 0 से 10 सेकंड में क्या है, दोनों पॉजिटिव है और स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इसका एरिया दोनों देगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका अगर हम लोग एरिया निकाला जाए तो एरिया कैसे निकालेंगे, या तो ट्रापेजियम से निकाल सकते हैं या फिर इसको दो एरिया में बांट सकते हैं, एक ऐसे, है ना। यानी एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट। इसको दो एरियाज निकालते हैं, एरिया A1, एरिया A2। एरिया A1 कितना होगा, ये राइट एंगल, ये सॉरी रेक्टेंगल बन गया, यानी 10 × 2 यानी 20 मीटर। एरिया A2 कितना हो जाएगा, एरिया 2 ये ट्रायंगल है, यानी हाफ इंटू बेस 10 और हाइट यहाँ से यहाँ तक का 2 से 8 यानी 6, यानी हो जाएगा 30 मीटर। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, दोनों एरिया को जोड़ देते हैं, यानी एरिया है ये 20 और ये 30, यानी बोल सकते हैं 50 मीटर। एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। और दोनों आंसर कितना आएगा, सेम आएगा, वो भी 50 मीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो ग्राफ इस प्रकार दे रखा है, यहां से ऐसे गया, यानी ये जो पॉइंट है वो 50, और ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम। और ये जो है ये दे रखा है 100 मीटर। अगर टाइम के बाद किया जाए 0, ये हो गया 2.5, ये 5, 7.5, 10, 12.5 और ये रहा 15, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड, है ना। ये ग्राफ दे रखा है भी, और फाइंड करना है पहला एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड, ये फाइंड करना है। दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक की तरफ बढ़ते हैं। पहला है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा। एवरेज वेलोसिटी जो है हम लोग जानते हैं क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। ग्राफ को देख के बताना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। 0 से स्टार्ट हुआ, 100 तक गया, 100 से फिर वापस आया, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये हो गया आपका 100 मीटर। कितना है, 100 मीटर। अच्छा 0 से 10 सेकंड के बीच में लेना है, तो ये 10 सेकंड, ये नहीं लेना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, निगेटिव आ गए, फिर कितना पे 0 पे आ गया, ठीक है। तो हमको 0 से 10 सेकंड पे ही काउंट करना है, यानी 0 से 10 सेकंड। क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट मूव किया 50 मीटर, शुरू के 2.5 क्या हुआ, ये शुरू के 2.5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, 50 मीटर। फिर जो है
5 सेकेंड तक क्या रहा, रेस्ट में रहा, यानी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, रेस्ट में रहा। फिर से 7.5 से 10 सेकेंड बीच में फिर से ये छलांग मारा, कितना 100 मीटर तक। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर बात किया जाए तो ये कितना हो गया 100 मीटर। कितने टाइम में निकाले हैं तो 10 सेकेंड में। तो ये कितना हो गया इसका 10 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका जो एवरेज वेलोसिटी आया है वो आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है 2, 5, 8, 12 पे। तो बी ऑप्शन के लिए हम 2 सेकेंड में देखते हैं। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, स्लोप, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है dx/dt। हम पढ़ाए होंगे dx/dt पढ़ाए थे। ये क्या होता है dx/dt क्या होता है, स्लोप होता है। यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी हमको देखना है 2 सेकेंड पे। तो देखिए 0 से लेकर 2.5 सेकेंड तक क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्लोप है ना, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, वो देता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमको क्या चेक करना है, स्लोप चेक करना है। तो देखिए 0 से लेकर 2.5 या 2 सेकेंड का यहाँ पे आएगा। यानी 2 सेकेंड पे जो स्लोप है, यानी यहाँ से तक स्लोप तो कांस्टेंट है, 2 पे निकाले या फिर 1 पे निकाले या 2.5 पे निकाले, हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है, यानी क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर स्लोप निकालना है तो ये एंगल थीटा हो गया है ना, इसको राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं। तो स्लोप को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, tan थीटा से। tan थीटा क्या होता है p/b। ये रहा p कितना है 50 और बेस कितना है 2.5, यानी हो गया 500/25, 25 गुना यानी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी ये किस पे निकालने हैं, t = 2 सेकेंड पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं t = 5 सेकेंड पे। t = 5 सेकेंड पे चले तो t = 5 स्लोप पे क्या है, स्लोप 0 है ना। स्लोप तो स्लोप क्या है इसका 0 डिग्री, ऐसे भी समझ सकते हैं। स्लोप 0 है, स्लोप मतलब क्या होता है वेलोसिटी 0। या वैसे भी समझ सकते हैं कि 50 मीटर वाली पोजीशन के बाद पूरा समय के साथ साथ पोजीशन चेंज नहीं किया, 50 है तो पूरे इंटायर मोशन 50 मीटर पे ही है, यानी यहाँ पर क्या है रेस्ट में है, ठीक है। और स्लोप 0, दूसरे मेथड स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी 0। यहाँ क्या है स्लोप 0 मीन्स वेलोसिटी भी क्या है 0। ये रहा t = 5 पे। तीसरा है t = 8 सेकेंड पे चेक करते हैं। t = 8 सेकेंड, t = 8 सेकेंड यहाँ पे कहीं आएगा, यानी ये स्लोप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्लोप क्या है कांस्टेंट है, यानी 7.5 से लेकर 10 तक है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है। 8 हो या 9 हो, हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। इसको स्लोप निकालने के लिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचना होगा और हमको ये थीटा चाहिए, यानी इस पर हमको स्लोप चाहिए। तो tan थीटा क्या होता है p/b। कैसे निकाले, ये रहा p कितना है 50 और 100 के बीच में, ये 50 है और ये बेस कितना है 7.5 और 10 के बीच में हो जाएगा ये 2.5, यानी 50/2.5 मतलब ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी कितना आएगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन t = 12 सेकेंड पे देखना है। t = 12 सेकेंड, 10 से लेकर 15 सेकेंड तक स्लोप क्या है कांस्टेंट है, निगेटिव स्लोप है, मतलब वेलोसिटी क्या है निगेटिव है ना। ये स्लोप क्या है निगेटिव, और निगेटिव स्लोप यानी अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब अब स्लोप निगेटिव है। अगर एक्यूट एंगल बनता है, जैसे हम देखें यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है तो ये स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव। यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ स्लोप क्या है इस बार 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब ये क्या है ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या होगा है ना निगेटिव है। तो इसे बोल सकते हैं कि स्लोप भी क्या है निगेटिव है, ठीक है। स्लोप के बारे में किसी अगले क्लास में हम लोग बात कर लेंगे, है ना। तो इसको जो है 12 सेकंड में, तो 12 सेकंड यहाँ पर कहीं पे होगा, तो यहाँ पर कोई पॉइंट पे स्लोप पूछ रहा है तो पूरे यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेते हैं, सेम आएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल तो निकलना नहीं है, इसका अपोजिट एंगल इसको निकाल लेते हैं स्लोप, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे नेगेटिव कर देंगे। यानी यहाँ से अगर हम लोग tan थीटा को मेजर किया जाए, इस एंगल को माप रहे हैं, तो ये क्या होगा यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये p कितना है 100, 0 से 100, यहाँ से हो गया 100, p है 100 और बेस कितना है 10 से 15 के बीच में 5, यानी होता है 20 मीटर पर सेकेंड। ये इधर वाले के लिए, लेकिन हमको तो ये एंगल चाहिए है ना, तो ये क्या है निगेटिव स्लोप है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। तो क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं एस सी वर्मा का।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो क्वेश्चन दे रखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वो दे रखा है क्वेश्चन में। अब बोल रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड्स, आल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। पहले तो ग्राफ बना लेते हैं, यानी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है 5 मीटर पर सेकेंड और ये है -5 मीटर पर सेकेंड। 0 20 सेकेंड, ये रहा 40 सेकेंड। ऐसा क्वेश्चन है। और क्या फाइंड करना है? फाइंड फर्स्ट डिस्टेंस ड्यूरिंग फर्स्ट 40 सेकेंड। दूसरा, also find average velocity during this period। ठीक है, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला तो क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना है 40 सेकेंड में। ठीक है, तो इसका हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है और डिस्टेंस भी देता है। क्लियर है, डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, है ना, एरिया क्या देगा, डिस्टेंस देगा। और एरिया पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालते हैं। ठीक है, यानी पहले इसका एरिया A1 निकाला जाए, फिर इसका एरिया A2 निकालते हैं, है ना। तो इसका एरिया A1 कितना हो जाएगा, हाफ, एरिया क्या होता है, ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस है 20 और हाइट है यहाँ से 5, यानी 2 10 बार में, यानी होता है 50 मीटर। ठीक है, एरिया A2 अगर निकाला जाए, है ना, तो लिखेंगे हाफ, बेस है ये भी है 20, यहाँ से 20, और हाइट है निगेटिव में, यानी ये -5 है इंटू -5, तो ये हो जाता है -50 मीटर। यानी अगर हम बात किया जाए एरिया का, एरिया A1 है +50 मीटर और एरिया A2 है -50 मीटर। ये कंक्लूजन निकला है। तो यहाँ से पहला पॉइंट बात किया जाए डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए या निगेटिव डायरेक्शन में जाए, है ना, दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज स्क्वायर क्वांटिटी। तो 50 + 50 मिलता है 100 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, और ये क्या होता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, डायरेक्शन है ना, तो इससे ये निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, शुरुआत में क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया था, शुरुआत में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया था 50 मीटर, फिर 20 सेकेंड के बाद निगेटिव डायरेक्शन में, यानी उल्टा आना स्टार्ट हो गया। यानी कितना उल्टा आया है, -50 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन तो आंसर मिल गया है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, तो 100 मीटर, कितना, 100 मीटर। दूसरा क्वेश्चन की बात किया जाए कि एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0। एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, जब डिस्प्लेसमेंट ही टोटल 0 है ना, चाहे टाइम 40, तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारा जो है टॉपिक है ना, ग्राफ का हम लोग क्लियर कर चुके हैं, यानी ग्राफ हम लोग देख भी चुके हैं थ्योरी, और इस वर्मा के लगभग 4-5 क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, और आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा जो है क्लियर हो चुका होगा। अगला क्लास हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।